हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरे तमाम दोस्तों, बहनों और भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। फ्रेंड्स, इस वीडियो में घिया कद्दू मतलब जो लौकी है, जिसको हम सॉरी राउंड गोर्ड कहते हैं, और बोटल गोर्ड, उसको ग्रो करने का तरीका बताऊंगा। राउंड गोर्ड या घिया कद्दू या आप जो लौकी है वो घर पर कैसे ग्रो करते हैं। इसका जो सीज़न होता है वो फरवरी से अप्रैल के महीने में आप ग्रो कर सकते हैं। इसको ग्रो करने का तरीका ये होता है कि इसके लिए जो आप मिट्टी तैयार करनी है वो तो उसके अंदर जो है वो आपने जो है वो 30% आपने गोबर डालना है। मतलब जो कऊ डंग है, जो सड़ा हुआ गोबर है 2 साल पुराना, वो आप डालिए। बीच में 5% आप सैंड भी डाल सकते हैं, और इसके अंदर आप वर्मी कंपोज वगैरह भी डाल सकते हैं। और कोशिश करनी है इसकी मिट्टी को आपने बिल्कुल नरम और भुरभुरा बनाना है, ताकि इसके अंदर, क्योंकि इसकी बेलें होती हैं और उनकी जो ग्रोथ है वो अच्छे तरीके से हो। आप किसी चीज़ में भी लगा सकते हैं। आप ग्रो बैग लगा रहे हैं, ग्रो बैग में तो 24 इंच का जो ग्रो बैग है उसमें 3 से 4 बेलें आप लगा सकते हैं। 15 से 18 इंच का गमला है तो उसमें आप एक बेल लगाइए। आप जो सब्ज़ी वाली टोकरी हैं उसमें भी आप लगा सकते हो। किसी भी चीज़ में लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें मिट्टी को आपने बिल्कुल इसके अंदर इतना गोबर डालना है बारीक करके कि मिट्टी जो है वो भुरभुरी हो जाए। तो दूसरी बात, इसकी प्लेसमेंट की मैं अगर बात करूँ कि जब भी आप अगर ग्रो बैग में उगा रहे हैं तो फिर ग्रो बैग आपने ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे आपको 5 से 6 जो घंटे की धूप है वो लाजमी पड़नी चाहिए। और जो बेलें होती हैं इसकी, उसका भी आपको इंतज़ाम होना चाहिए। इसको आप दीवार पे चढ़ा दें या इसका कोई ऐसा इंतज़ाम करें जिससे बेलें जो हैं वो आप बहुत लंबी लंबी इसकी बेलें होती हैं, तो आप बेलों के लिए भी इसको मुनासिब स्पेस जो है वो मिल जाए। कुछ लोग घर की छत पर चढ़ा देते हैं और कुछ जो है उसको धागों से बांध के दीवार पे भी आप लटका सकते हैं। बहरहाल ऊपर नेट भी बना सकते हैं। दीवारों पे आप जो ग्रीन कपड़ा है वो भी डाल के उसके धागे से बांध के आप चढ़ा सकते हैं। तो बहरहाल बेलों को जो है वो आपने इसका इंतज़ाम करना है। तो लगाने का तरीका यही है कि देखो, अगर आप इसकी फास्ट जर्मिनेशन चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि जल्दी इसको ग्रो हो, तो फिर आप इसको 24 घंटे के लिए, कम से कम 1 दिन के लिए इसको भगो के रख दें। इससे जर्मिनेशन जो है वो अमल इसका तेज़ हो जाएगा। तो इस तरीके से फिर आपने क्या करना है, मिट्टी को देखें 2-3 तरीके हैं। या तो आप मिट्टी को पहले पानी भर दें, जब पत्थर पे आए तो तब आप थोड़ी सी मिट्टी हटा के गोडी करके आधा इंच आप उसमें लगा दीजिए, या फिर आप वैसे ही उसको मिट्टी में डायरेक्ट लगा दें और फिर ऊपर से हल्का सा शावर कर दें। ठीक है, और इतना शावर करना है कि मिट्टी अपनी जगह से ना हिले, उसके अंदर गड़ा ना पड़े। तो डायरेक्ट सीड से ही लगाना इसको बेहतर होता है। आप इसकी पनीरी भी ग्रो कर सकते हो, वो भी लगा सकते हो, लेकिन कोशिश करनी है आपने इसकी जो अच्छा बीज है वो लगाना है। हाइब्रिड सीड जो है ना वो आपने लगाना है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, थोड़ी सी मिट्टी हटा के आधा इंच आप बीच बीच में डाल के ऊपर आप हल्का सा उसके ऊपर मिट्टी की लेयर डाल दें, या गोबर जो बारीक है उसकी लेयर डाल दें। गोबर को बीज भी जो है ना वो आप डाल सकते हैं। पहले जो मैंने लगाया है वो राउंड गोर्ड था, घिया कद्दू गोल वाला। अब ये जो है लंबा, जिसको लौकी कहते हैं, ये लगा रहा हूँ। इसको भी लगाने का तरीका वही है, वही सेम उसी तरीके से आपने मिट्टी जो है वो तैयार करनी है और बीज आपने वैसे ही लगाने हैं। तो ये दो, मैं ये प्लास्टिक का टैंक जो वॉशिंग मशीन का है उसमें मैं ये लगा रहा हूँ। वैसे प्लास्टिक में लगाना नहीं चाहिए, मेरा कोई एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा हीट पड़ती है, गर्मी पड़ती है, तो फिर मिट्टी असल में ये खुश्क नहीं होती और मिट्टी भी गर्म हो जाती है, जिसके लिए ये मुनासिब नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर मिट्टी बहुत ज़्यादा पड़ जाती है। तो मैं इसके अंदर जो है वो इसके सीड जो है वो 5 से 8 दिन में जो है वो जर्मिनेट हो जाते हैं। ये देखें, अब मेरे तो बहुत बड़ी बेलें तकरीबन हो चुकी हैं, 4-4 लीव्स इसके ऊपर निकल चुके हैं। आपने क्या करना है, इसको 10 दिन बाद आपने इसको गोडी करना है। ज़मीन को आप पोला कर दीजिए ताकि बेलें जो हैं वो निकलेंगी, इससे अच्छी इसकी ग्रोथ होगी। मिट्टी को हिलाते रहिए, एरेशन का अमल होता जाएगा। और बेल जो है ना, मैंने जिससे कहा ना, इसको स्पेस चाहिए, बड़े चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं, तो आपने कोशिश करनी है इसके अंदर नमी को कायम करके रखना है। आपने पानी देते रहना है इसको।
और हार्ट से अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हार्ट हो जाए, गर्म मौसम हो, तो उसको भर के पानी दे दीजिए। आपने मैंने जैसे कहा ना कि इसके अंदर आपने पानी को भर के रखना, ताकि जो अब देखो ना दोपहर के टाइम इसके पत्ते बिल्कुल जो है वो मुरझा जाते हैं। आज के सीज़न में भी अभी भी मौसम जो है, आज देख लें 30 मार्च जो है वो, उसमें भी आ, आ, उस पत्ते जो है ना इसके मुरझा जाते हैं। तो इसको नमी जो है वो अपने कैम करनी है, गोडी करते रहनी है, बेलें आपने इसको चढ़ा देनी है, ठीक है। और 10 दिन बाद आप कंपोस्ट दें, उसको फर्टिलाइज़र देते रहें। और धूप के अंदर आपने 6 से 7 दिन आपने 6 से 7 घंटे आपने इसको धूप में रखना है, और ये केयर कीजिए। इंशाल्लाह आगे चल के मैं इसको फल कैसे लाना है वो भी मैं वीडियो बताऊंगा, उसमें मैं अपडेट करता रहूँगा। तो टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।